हमारे देश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 3,293 लोगों की जान ले ली। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़े। 3,60,960 नए कोरोना पॉजिटिव। देश में अब तक कोरोना से 2,01,187 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 2,61,162 लोगों ने जीती जंग। सब हुए स्वस्थ। हमारे देश में अब तक 14,78,27,367 लोगों को लगा है कोरोना वैक्सीन। कोरोना के कहर से दम तोड़ रही है देश की राजधानी दिल्ली। गाजीपुर सराय काले खां से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। एक साथ किए जा रहे हैं 25 चिताओं के अंतिम संस्कार। दिल्ली में कम पड़ रही है शव जलाने की जगह। नई चिताओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है आधार। दिल्ली में शमशान घाट में लगी एम्बुलेंस की लाइन। शव लेकर शमशान पहुंच रही एम्बुलेंस का नहीं टूट रहा ये सिलसिला। भीषण गर्मी के बीच शमशान में पीपीई किट में एम्बुलेंस कर्मियों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। 5-5 घंटे बाद शवों के अंतिम संस्कार को मिल पा रही है जगह। चिताएं क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए नई यहां पर बन रही है और कुछ वहां पर बनाई जा रही है। कोरोना के भीषण संकट से जूझती दिल्ली में उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने जीएनसीटी एक्ट में संशोधन के आधार पर जारी की है यह अधिसूचना। उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा मिलने पर बढ़ सकता है राजनीतिक टकराव। गुरुग्राम के पुष्पांजलि अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट। मरीजों को डिस्चार्ज करने पर धरने पर बैठ गए परिजन। कोरोना संकट के बीच मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर पर वैक्सीन की कमी। निराश लौटे वरिष्ठ नागरिक। कोरोना पर शंकर सिंह वाघेला का ट्वीट किया वीडियो। अब की बार वोट नहीं, माफी मांगो सरकार। महाराष्ट्र में फिर अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा। ठाणे की मुंब्रा में अस्पताल में आग लगने से 4 की मौत। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लगने के बाद दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे थे मरीज। इसी दौरान 4 की हो गई मौत। बीजेपी ने उठाए सवाल। कोविड पेशेंट की मृत्यु 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ये क्या हो रहा है? जयपुर के खंडा का अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का लगाया आरोप। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाकर दूर की गई ऑक्सीजन की कमी। प्रियंका गांधी ने कोरोना संकट पर लिखा फेसबुक पोस्ट। लिखा देश में सांसों के लिए चल रही है जंग और हम होंगे कामयाब। प्रियंका ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भेजा ऑक्सीजन टैंकर। कहा इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था मुश्किल घड़ी में कोई सरकार इस कदर अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती है। यवतमाल में अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। वाराणसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। बीएचयू का छात्र गिरफ्तार। रायसेन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से की गई अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई। ट्रेन से उतारे गए ऑक्सीजन टैंकर। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से मारपीट। लैब टेक्नीशियन ने दी धमकी। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर रोक दी जाएगी कोरोना जांच। ऑक्सीजन की कमी से जूझते देश के लिए बोकारो ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी बन रहे हैं मददगार। 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पादन का यहां पर चल रहा है काम। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 को गिरफ्तार किया। पंजाबी बाग से इन्हें गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के बूंदी में समय पर नहीं मिल रहा बीमारों को इलाज। अस्पताल में डॉक्टर्स के मौजूद नहीं रहने का आरोप। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,164 नए मामले। 5 की मौत। बेंगलुरु में 14 दिनों की कोरोना पाबंदियों के कारण यात्री परेशान। बस स्टैंड के बाहर दिन रात बिताने को मजबूर सैकड़ों लोग।
तेलंगाना में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में गई 52 लोगों की जान। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। तेलंगाना के वारंगल में राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने ग्रेटर वारंगल में किया निकाय चुनाव का प्रचार, तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल। असम के डिब्रूगढ़ में नाइट कर्फ्यू के दौरान दिखी सख्ती, पुलिस ने गंभीरता से कोरोना कर्फ्यू का लोगों से पालन करवाया। यूपी के आगरा में हाईटेक कोविड कमांड सेंटर से लोगों की बड़ी उम्मीदें, अस्पताल में बेड की कमी के बीच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुहैया कराई गई सुविधा का बीमार उठा रहे हैं लाभ। कोरोना रिटर्न में ऑक्सीजन की परेशानी के बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार से अच्छी खबर आई, 5 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हो चुका है उत्पादन। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का बेहतर पालन, बाजार बंद है, सड़कों पर सन्नाटा। त्रिपुरा में 5 विधायकों ने डीएम के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, शादी में छापेमारी और मेहमानों से अभद्रता करने का आरोप, फौरन निलंबित करने की मांग। राजौरी में बड़े पैमाने पर फ्री वैक्सीनेशन शुरू हुआ, बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर उठाया गया कदम। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीज की मौत पर हंगामा, जमकर तोड़फोड़। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का लगाया आरोप, कहा अस्पताल में कई दिनों तो पड़े रहते हैं शव। यूपी के महोबा में कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्स पर दबंगों ने कर दिया हमला और हुए फरार। यूपी के जौनपुर में साइकिल से पत्नी का शव ले जाने को मजबूर हुआ पति, नहीं मिली उसे कोई मदद। हुगली में कोरोना पीड़ित के अस्पताल में मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हिमाचल के 4 जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू, ऊना में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन से रखी जा रही है मदद। बाड़मेर में कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस में राजनीति तेज, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की, एनकाउंटर में कुछ राजनेताओं का बता रहे हैं हाथ। यूपी के हाथरस में शराब पीने से 5 की मौत, 6 की स्थिति गंभीर। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, सोते समय ढह गया मकान, एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर मौत। पंजाब के जालंधर में महज 300 रुपए के लिए भाई ने ही भाई की हत्या कर दी, साथ में शराब पीते समय 300 रुपए को लेकर हो गया विवाद। यूपी में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए आगरा से 2 ऑक्सीजन टैंकर्स को रांची किया गया एयरलिफ्ट, रीफिलिंग के बाद यूपी में होगी ऑक्सीजन सप्लाई। कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर पर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की झूठी खबर फैलाने का आरोप, मरीजों के साथ डिप्टी कमिश्नर के घर पर किया था हंगामा, प्रशासन डॉक्टर पर लेगा अब एक्शन। कोरोना के कारण पारसी समुदाय ने बदली अंतिम संस्कार की परंपरा, शव खुले में छोड़ने के बजाय दाह संस्कार को दी मंजूरी। यूपी के मऊ में इनामी बदमाश लालू यादव मुठभेड़ में ढेर, साथी फरार। 24 परगना में गैराज में आग लगने से एक शख्स की मौत, कई बसें जली। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पीजीआई में भर्ती, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बिगड़ गई है तबीयत। यूपी में बढ़ रही है कोरोना से मरने वालों की संख्या, एक दिन में 265 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा 39 मौतें लखनऊ में। यूपी में कोरोना के 32,993 नए केस, प्रदेश में एक्टिव केस 3 लाख को पार कर गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 1068 नए केस, 15 की मौत। नोएडा में कोरोना के 971 नए मामले, कोरोना से 12 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस, 121 की मौत। गुरुग्राम में कोरोना का कहर, एक ही दिन में 3600 से ज्यादा केस, 10 की मौत। बिहार में कोरोना के 12,604 नए मरीज, पटना में 1800 से ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में 3,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3,164 नए मामले, 25 की 24 घंटों में मौत। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 5700 से ज्यादा नए केस, 96 लोगों की मौत। कोरोना की स्थिति पर पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की, मेडिकल सुविधाओं की समीक्षा की। एयर इंडिया अगले 7 दिनों में करीब 10,500 ऑक्सीजन कंटेनर अलग अलग देशों से लाएगा भारत, अमेरिका से 3,500 कंटेनर ने भरी उड़ान। उत्तराखंड पहुंचेगी 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप, अहमदाबाद से मंगवाई जा रही है ये खेप। आयाम अहमदाबाद में कोरोना के 125 एक्टिव केस, 2 दिन में सामने आए हैं 12 नए पॉजिटिव।
असम में नाइट कर्फ्यू जारी, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज झटके, लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी, कुछ इमारतों में आई दरार। नौगांव में एक इमारत तिरछी हो गई, दूसरी इमारत पर जा टिकी। गुवाहाटी में भूकंप के दौरान मची अफरा तफरी, घरों से बाहर निकले लोग। असम के सोनितपुर में भूकंप का केंद्र, रिक्टर पैमाने पर 6.4 आंकी गई तीव्रता। गुवाहाटी से लेकर उत्तरी बंगाल तक महसूस किए गए भूकंप के झटके, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं। अभी जो भूकंप आया है वो बहुत जोर से आया। पहले तो सोचा था कि थोड़ा होगा चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत आके पूरा बिल्डिंग को हिला दिया। भरतपुर में मजदूरी नहीं मिलने पर पानी की टंकी पे चढ़ गया मजदूर, आत्महत्या की दी धमकी, भरोसा मिलने पर नीचे उतरा। वर्धमान में सेप्टिक टैंक में फंस गई गाय, दमकल कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया। रत्नागिरी में एक फार्मा कंपनी में भीषण आग, देर तक मची रही अफरा तफरी। यूपी के सिद्धार्थनगर में हंगामा, लड़की को बंधक बनाने के आरोप में कुछ लोगों ने दिया धरना। उन्नाव में चुनावी रंजिश में चली गोली, 2 प्रधान पद के प्रत्याशी भिड़ गए, गोली लगने से 2 महिलाएं हुई घायल। फरीदाबाद में एक नर्स को प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया, गला दबाकर मार डाला। सिरसा में हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, अपने ही सहयोगी से एक मामला रफा दफा करने के लिए मांग रहा था 35,000 रुपए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त। हिसार की प्रेम नगर कॉलोनी में 7 झुग्गियां जलकर खाक, गैस सिलेंडर से लगी आग। दिल्ली के सरिता विहार में मरीज की मौत के बाद हंगामा, अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को मरीजों के परिजनों ने पीट डाला। झालावाड़ में हथियारों के साथ पकड़ा गया अंतर्राज्यीय तस्कर, 5 पिस्टल, 6 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी, दूसरी बच्ची की स्थिति गंभीर। दिल्ली के निजामुद्दीन में एक शख्स ने 8 महीने की गर्भवती पत्नी को मार डाला, हत्या करने के बाद खुद ही कर दिया आत्मसमर्पण। अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला काटा, 13 महीने की बेटी को लेकर हुआ फरार। झारखंड के चतरा में ड्रग्स के 2 तस्कर गिरफ्तार, 7.5 लाख की ब्राउन शुगर जब्त। अभिनेत्री अलंकृता सहाय अंधेरी में अपने बंगले के बाहर कपकेक के साथ आई नजर, कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें मुहैया करा रही हैं। बांद्रा में अपने घर के बाहर दिखाई दी अभिनेत्री श्लोका पंडित, गोद में दिखी श्लोका की प्यारी कैट, फोटोग्राफर्स को दिए पोज। मुंबई के बांद्रा में क्लिनिक के बाहर नजर आई अभिनेत्री रवीना टंडन। कोरोना के दौरान खुद को फिट रखने की कोशिश में जुटे इमरान हाशमी अपने प्राइवेट जिम के बाहर आए नजर। जुहू में नजर आया अभिनेता सनी सिंह, मास्क हटाकर फोटोग्राफर्स को दिए पोज।